हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्रेंड्स बीएससी थर्ड ईयर में एसडीएसयूबी के सिलेबस में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आज से हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है फ्रेंड्स एंडोक्राइनोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इस एंडोक्राइनोलॉजी जो वर्ड है, इसका कंपोजिशन जो है वो मेनली फ्रेंड्स 3 शब्दों से बना हुआ है। इसमें फ्रेंड्स एक है एंडो, दूसरा है क्राइनो और तीसरा है फ्रेंड्स लॉजी। एंडो का मतलब होता है फ्रेंड्स इंटर यानी अंदर। क्राइनो का मतलब होता है फ्रेंड्स टू सिक्रीट यानी स्रावित करना। और लॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स टू स्टडी यानी अध्ययन करना। फ्रेंड्स, एंडोक्राइनोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो आता है फ्रेंड्स अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। यानी फ्रेंड्स कुछ सिक्रेशन ऐसे होते हैं हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के अंदर से स्रावित होते हैं, जिनका सिक्रेट हमारे बॉडी के अंदर से होता है। तो उसी का जो अध्ययन है वो फ्रेंड्स हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फ्रेंड्स, साइड में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, थॉमस एडिसन। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो थॉमस एडिसन है वो एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप नोट करके रख लीजिए कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज़ थॉमस एडिसन। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो फ्रेंड्स आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा और बेसिक इंट्रोडक्शन एंडोक्राइनोलॉजी का हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, एंडोक्राइनोलॉजी में हम स्पेशली ग्लैंड्स का अध्ययन करते हैं, यानी ग्रंथियों का, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। और इसमें जो सेकेंड वन सबसे इम्पोर्टेंट है वो फ्रेंड्स उन हार्मोन्स की स्टडी जो इन ग्लैंड्स द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हार्मोन का सिक्रेशन, हार्मोन का एक्शन और इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक कंट्रोल का भी एंडोक्राइनोलॉजी में अध्ययन करते हैं। यानी हार्मोन का स्रावण कहाँ से हो रहा है फ्रेंड्स, उस हार्मोन की क्रियाविधि कैसी है और उसको कंट्रोल करने का जो फीडबैक सिस्टम है वो कैसा है। फ्रेंड्स, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव और नेगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, बात की बात है। और जो फ्रेंड्स हार्मोन है वो किस प्रकार से हमारे सेलुलर रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। और फ्रेंड्स, एंडोक्राइनोलॉजी का एक और स्कोप है, ये इम्यूनोलॉजिकल बेसिस भी है इसका, क्योंकि फ्रेंड्स हार्मोन की डेफिशिएंसी से कुछ डिजीज़ भी होती हैं जिनके प्रति हमें इम्यून होना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इन सबको हम कुल मिला के फ्रेंड्स एक शब्द में लाएं तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका मेन काम है होमोस्टेटिस यानी शरीर की साम्यावस्था को बनाए रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रॉपर नोट से स्टडी करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उच्च विकसित जंतुओं में शरीर के आंतरिक पर्यावरण में साम्यावस्था यानी होमोस्टेटिस अंग व अंग तंत्रों की क्रिया के कोऑर्डिनेशन एवं सूचना संचरण के लिए 2 समन्वय तंत्र होते हैं। यानी फ्रेंड्स 2 कोऑर्डिनेटिंग हमारे पास सिस्टम होते हैं। तो 2 सिस्टम कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेकेंड ईयर में था और इसे हम पढ़ चुके हैं। अब थर्ड ईयर में फ्रेंड्स हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, यानी तंत्रिका तंत्र की। तो फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र में सीएनएस और पीएनएस यानी फ्रेंड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन 2 सिस्टम का हम अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें उतना डीप नहीं जाना है, हम नर्वस सिस्टम की कुछ बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं। फ्रेंड, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, यह इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस एवं न्यूरोट्रांसमीटर कंपाउंड से सूचना भेजते हैं। फ्रेंड्स, यानी ये अपने टारगेट सेल को जो सिग्नल भेजेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के द्वारा भेजेंगे या फिर न्यूरोट्रांसमीटर कंपाउंड से अपने सिग्नल भेजते हैं टारगेट सेल को। इसका जो इम्पैक्ट है फ्रेंड्स वो एग्जैक्ट होता है, यानी फ्रेंड्स फिक्स स्थान पे, किसी फिक्स जगह पे ही इसका असर होगा। तीसरी बात है फ्रेंड्स वेरी फास्ट रिएक्शन। जो नर्वस सिस्टम की जो रिएक्शन होती है फ्रेंड्स बहुत ही तेज़ होती है, मिली सेकेंड्स के
अंदर अंदर हो जाती है। चौथा है शॉर्ट लिव्ड इफ़ेक्ट, यानी फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम का जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। तो इसे फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे फ्रेंड्स किसी गर्म चीज़ पे हमारा हाथ पड़ जाता है, तो फ्रेंड्स जो हमारे माइंड से जो सिग्नल जाते हैं हम तुरंत ही उसे हटा देते हैं, यानी मिली सेकेंड से भी कम समय में वो हमारे बॉडी को पता लग जाता है और फ्रेंड्स हम उसे हाथ को हटा देते हैं। मतलब फ्रेंड्स रिएक्शन भी बहुत फास्ट हो रही है और इसका जो इम्पैक्ट है वो एग्जैक्ट है, यानी फ्रेंड्स हम अपना पूरा हाथ मूव करते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते हैं, पूरी बॉडी को नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा टारगेट है वो हमारा हैंड है, हमारी फिंगर है। चौथा है फ्रेंड्स शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट, यानी फ्रेंड्स कुछ समय तक इसका असर होता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके जो बेसिक फीचर हैं कि यह केमिकल्स द्वारा जैव क्रियाओं का नियमन करते हैं, यानी फ्रेंड्स ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेंगे और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है फ्रेंड्स इसका वाइड इम्पैक्ट होता है, यानी एक विस्तृत इसका प्रभाव पड़ता है। स्लो रिएक्शन है, यानी फ्रेंड्स काफ़ी धीरे धीरे असर करेगा और लॉन्ग लास्टिंग है, यानी लंबे समय तक। एक एग्जांपल से समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये फ्रेंड्स इसका मेन कार्य है हमारी ग्रोथ को बढ़ाना। तो फ्रेंड्स इसका जो इम्पैक्ट है वाइड इम्पैक्ट है, यानी फ्रेंड्स अगर हमारे शरीर की ग्रोथ होगी तो सिर्फ जैसे कि फ्रेंड्स हम लंबाई में भी बढ़ते हैं, हम चौड़ाई में भी बढ़ते हैं और हम ऊंचाई में भी बढ़ते हैं, यानी फ्रेंड्स हर चीज़ का जो इसका वाइड इम्पैक्ट होता है पूरी बॉडी पर। हमारे हैंड्स भी बढ़ेंगे, हमारे पैर भी बढ़ेंगे, हमारे सब जो और मतलब ऑर्गन्स हैं उनमें वृद्धि होती है, यानी फ्रेंड्स इसका जो इम्पैक्ट है वाइड है, विस्तृत है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, स्लो रिएक्शन है, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो फ्रेंड्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनका जो रिएक्शन है वो फ्रेंड्स स्लो होता है। जैसे हमारी हाइट ही है, क्योंकि हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं तो पूरा एग्जांपल हम उसी पे लेंगे। स्लो रिएक्शन होती है, यानी फ्रेंड्स हमारी हाइट अचानक से नहीं बढ़ती है। ग्रोथ हार्मोन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो तो सीक्रेट हो ही रहा होगा, लेकिन जो उसकी रिएक्शन हो काफ़ी स्लो है, यानी हम एक साल में मुश्किल से 2 या 3 इंच या फिर इतना ही समथिंग हमारी वृद्धि हो पाती है। चौथा है फ्रेंड्स लॉन्ग लास्टिंग। इसका जो फ्रेंड्स इफेक्ट है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ नर्वस सिस्टम में हो रहा था कि हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगा, हमें कुछ चुभ गया, हमने तुरंत हाथ हटा दिया, फिर उसके बाद रिलैक्स। इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है। हमारी हाइट फ्रेंड्स बढ़ गई तो काफ़ी लंबे समय तक वैसे ही मेंटेन रहती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप दोनों में एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स सेल सिग्नलिंग की। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है फ्रेंड्स, या एंडोक्राइनोलॉजी है, इसमें सेल सिग्नलिंग शब्द आपको सुनने को मिलेगा। फ्रेंड्स सेल सिग्नलिंग इसका जो शब्द से ही हमें पता चल रहा है, यानी सेल द्वारा कोई सिग्नल भेजा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सेल द्वारा दूसरी सेल को केमिकली सिग्नल भेजना सेल सिग्नलिंग कहलाता है। यानी फ्रेंड्स एक सेल होगी जो सिग्नल को प्रोड्यूस करेगी और दूसरी सेल को फ्रेंड्स वो सिग्नल को केमिकली भेजेगी, तो इसे ही फ्रेंड्स हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। और ये यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात और लिखिए कि जिस सेल को सिग्नल दिया जाता है उसे टारगेट सेल कहते हैं। यानी फ्रेंड्स जैसे ये सेल है, इसने कोई सिग्नल प्रोड्यूस किया केमिकली, इस सेल को भेजा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ये सेल होगी हमारी ए सेल, माना ये सेल है, ये बी है, तो ए सेल होगी फ्रेंड्स सिग्नल प्रोड्यूसर सेल, और जो बी सेल होगी वो होगी फ्रेंड्स हमारी टारगेट सेल, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि हमारी जो क्राइन है यानी ग्लैंड है, जो मतलब श्रावण फ्रेंड हमारी बॉडी से होता है, वो कितने प्रकार से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 टाइप का होता है बेसिकली। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस क्राइन आर 3 टाइप्स। यानी फ्रेंड्स जो सेल सिग्नलिंग में जो फ्रेंड्स प्रोड्यूसर सेल है और जो हमारी टारगेट सेल है उसके बीच की दूरी के आधार पर हम फ्रेंड्स इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। पहला फ्रेंड्स ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और थर्ड है फ्रेंड्स एंडोक्राइन। तो इसमें फ्रेंड्स जो ऑटो और पैराक्राइन है इनको टिश्यू हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनका जो लिगेंड बनता है वो टारगेट सेल से
काफ़ी दूर नहीं होता है, पास पास ही हमारा लिगेंड प्रोड्यूसिंग सेल और टारगेट सेल होती है। तो इसे भी देखते हैं फ्रेंड्स। ऑटोक्राइन सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स कि सेल स्वयं ही लिगेंड बनाती है तथा वही सेल टारगेट सेल होती है। यानी फ्रेंड्स किसी सेल ने कोई लिगेंड प्रोड्यूस किया और फ्रेंड्स उसकी जो टारगेट सेल होगी वो वही होगी, या उसी के बिल्कुल पास की जो सेल होगी उसी को ही टारगेट करेगा, जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फ्रेंड्स होता है। इसका एग्जाम्पल है भ्रूणीय विकास। दूसरा है पैराक्राइन सिस्टम। पैराक्राइन सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, यह टिश्यू की नज़दीकी सेल को टारगेट करती है। यानी फ्रेंड्स जैसे किसी सेल ने यहाँ अपना लिगेंड प्रोड्यूस किया तो उसके आसपास में फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे टिश्यूज़ होंगे उनको इफ़ेक्ट करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स जैसे ओवरीज। ओवरी से फ्रेंड्स एस्ट्रोजन निकलता है जो ग्राफियन फॉलिकल को प्रोवाइड करते हैं, और लीडिंग सेल्स फ्रेंड टेस्टोस्टेरोन। थर्ड वन है फ्रेंड्स एंडोक्राइन सिस्टम। फ्रेंड्स लिगेंड प्रोड्यूसिंग सेल और टारगेट सेल दूर होती हैं, इसमें लिगेंड ब्लड में जाता है तथा टारगेट सेल को इफेक्ट करती है। इनका लिगेंड हार्मोन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि जो एंडोक्राइन सिस्टम में होता है उसमें जो लिगेंड प्रोड्यूसिंग सेल है और टारगेट सेल है उनके बीच में एक दूरी होती है। जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है फ्रेंड्स हमारे क्रेनम में, हमारे मस्तिष्क में, और जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है फ्रेंड्स हमारे गले में। तो कहने का मतलब है दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एग्जैक्ट थायराइड ग्लैंड को ही प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका जो लिगेंड है वो हार्मोन कहलाता है। यानी फ्रेंड्स एंडोक्राइन सिस्टम में जो लिगेंड प्रोड्यूस होता है उसे हार्मोन कहते हैं। इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो पिट्यूटरी से निकलता है फ्रेंड्स ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड से निकलता है फ्रेंड्स थायरोक्सिन। अब फ्रेंड्स क्राइन की बात हो गई, अब बात करते हैं फ्रेंड्स ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहला है फ्रेंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड वन इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये फ्रेंड्स नलिका विहीन होती है, यानी डक्टलेस होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं पाई जाती है। दूसरा है अपना सिक्रेशन ब्लड में करती हैं, यानी फ्रेंड्स इनके द्वारा जो लिगेंड प्रोड्यूस होगा उसका जो सिक्रेशन है वो ब्लड में होगा और ब्लड से ही वो अपने टारगेट सेल की तरफ जाएगा। इनका सिक्रेशन हार्मोन कहलाता है। यानी फ्रेंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा जो लिगेंड प्रोड्यूस होता है उसे ही हम हार्मोन कहते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स आपको हार्मोन की एक छोटी सी डेफिनेशन भी मिल गई। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड है फ्रेंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि, हिंदी में इसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो फ्रेंड्स नलिका युक्त होती है, यानी डक्टेड होती है, इसमें डक्ट पाई जाती हैं। डक्ट क्यों पाई जाती हैं फ्रेंड्स? क्योंकि अपना सिक्रेशन ब्लड से बाहर करती हैं। यानी फ्रेंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो ब्लड में नहीं जाता है, इसीलिए इसमें स्पेशल डक्ट होती हैं। इसका एग्जाम्पल फ्रेंड्स सिलेवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा निकलता है, स्वेट ग्लैंड जहाँ से हमारा स्वेट यानी पसीना निकलता है, वाइल ग्लैंड्स जहाँ से फ्रेंड्स वाइल प्रोड्यूस होता है, जो हमारे स्किन पे फ्रेंड्स कभी कभी ऑयली हो जाती होगी, तो फ्रेंड्स वाइल ग्लैंड्स के कारण ही होता है। और इसमें फ्रेंड्स एक एग्जांपल और भी जोड़ सकते हैं, स्तन ग्रंथियाँ यानी मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है फ्रेंड्स, इनसे दुग्ध का श्रावण होता है। थर्ड है फ्रेंड्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब फ्रेंड्स एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक कॉम्बिनेशन है, यानी फ्रेंड्स यह स्वभाव में एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा मिश्रित व्यवहार करती है। यानी फ्रेंड्स इसके कुछ फीचर्स एंडोक्राइन ग्लैंड के होंगे और कुछ फीचर हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के होंगे, जैसे फ्रेंड्स गोनेड्स और पेनक्रियास। तो पेनक्रियास तो फ्रेंड्स बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है हेटेरोक्राइन ग्लैंड का यानी मिश्रित ग्रंथि का। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि एक्सोक्राइन है। पेनक्रियास को फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। तो पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयिक रस निकलता है वो इसका एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी है पेनक्रियास की, और ये फ्रेंड्स मेनली डाइजेशन में हेल्प करता है।
दूसरा क्या है फ्रेंड्स, अब इसका एंडोक्राइन पोर्शन आएगा कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से ग्लूकागोन और इंसुलिन का स्रावण होता है, जो इसका एंडोक्राइन फीचर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हार्मोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thanks for watching Akilesh Study Vinjan. Please like, comment, share and subscribe my channel.